हे गाइस, दिस इज पीट टाइगर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज आपको पता है जैसे कि हम लोग अपने सीज को इवेंट को अपने चैनल पे कंटिन्यू रखे हुए हैं और डेली बेसिस पे मैं 1 से 2 वीडियो सीज की अपलोड कर रहा हूं। तो आज हम जो है सीज के टाइम्स के अंदर थॉर की सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं। ये वही थॉर की सीरीज है जो हम अपने चैनल पे शुरू से देखते हुए आ रहे हैं। जब हमने देखा था कि थॉर डोनाल्ड ब्लेक की फॉर्म में अर्थ के ऊपर रहने लग गया था, उसने एसगार्ड को अर्थ के ऊपर बनाया था, ओडिन फोर्स उसके पास मौजूद थी, उसने सारे के सारे एसगार्डियंस को जमा करा था और फिर किस तरह से लोकी ने बाल्डर को राजा बनाया और थॉर को जो है एसगार्ड से बाहर निकलवा दिया था। तो ये वही पूरी की पूरी सीरीज है जो मैं अपने चैनल पे शुरू से फॉलो करते हुए आ रहा हूँ और आप लोग उसको बहुत ज़्यादा एंजॉय भी कर रहे थे। तो अब जब इस सीरीज की बारी आती है सीज के अंदर तो हम इसकी टाइम्स में देखेंगे कि दरअसल थॉर के जो कॉमिक्स हैं उस वक्त इसके अंदर क्या कहानियां चल रही हैं, क्योंकि सीज जो है वो एसगार्ड के ऊपर हो रही है, यानी थॉर के घर के अंदर। तो थॉर के कॉमिक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं सीज की टाइम्स को पूरा करने के लिए। इसके अंदर में बहुत सी चीज़ों के जवाब मिलेंगे जो आप तलाश कर रहे थे अपनी मेन सीरीज के अंदर। सो गाइज, मैं यहाँ पे ज़्यादा बातचीत करके आपके साथ इंट्रो लंबा नहीं करूँगा, क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हैं कि हम अपने चैनल पे सीज का इवेंट चला रहे हैं और ये टाइम्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो बस मैं आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं और अगर आपको नहीं पता कि हम अपने चैनल पे क्या कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम अपने चैनल के ऊपर मार्वल कॉमिक्स की टाइमलाइन को फॉलो कर रहे हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर। इसका मतलब है कि हमने 2000 से शुरू करे थे मार्वल के सारे कॉमिक्स को पढ़ना और मैंने आपके साथ सारे के सारे बड़े इवेंट शेयर करे हैं, जिस तरह सिविल वॉर, हाउस ऑफ एम, वर्ल्ड वॉर हल्क, प्लैनेट हल्क, सीक्रेट इन्वेजन, डार्क रेन, इन सबको मैंने टाइम्स के साथ आपके शेयर किया है। और अब इस तरह से हम सीज के इवेंट के अंदर पहुंच चुके हैं जिसको भी हम टाइम्स के साथ शेयर कर रहे हैं। तो अगर आप हमारी इस ऑसम यूनिवर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं और मार्वल कॉमिक्स के डोज को रोजाना डेली बेसिस पे लेना चाहते हैं तो कुछ करना नहीं है, सिर्फ सब्सक्राइब के बटन को दबाना है। सो गाइस, चलिए बिना किसी और बात के इस ऑसम कॉमिक बुक सीरीज को स्टार्ट करते हैं। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. तो कहानी की शुरुआत होती है हमारे पास एसगार्ड में 10.5 आवर्स पहले उस रैग्नारॉक से। और यहाँ पे रैग्नारॉक से का मतलब है जो सीज का इवेंट होने वाला है, क्योंकि सीज का इवेंट इनके हिसाब से किसी रैग्नारॉक से कम नहीं है, क्योंकि उसके अंदर एसगार्ड बर्बाद हो रहा है। तो हम देखते हैं कि लॉर्ड बाल्डर यहाँ पे पूछ रहे होते हैं कि तुम क्या खबर लेकर आए हो वॉलस्टैक के बारे में। और हम देखते हैं कि फेंड्राल और होगन यहाँ पे आके लॉर्ड बाल्डर को सारी की सारी वो कहानी बता रहे होते हैं जो उस वक्त शहर के अंदर हुआ है। तो वहीं से वो पूछता है बाल्डर कि अगर वाकई में ऐसा हुआ है तो ये तो बहुत ही बुरा हुआ है होगन, लेकिन इस सबके पीछे क्या था। तो होगन बताता है कि दरअसल वॉलस्टैक के ऊपर किसी ने बहुत बुरी तरीके से अटैक किया था और उस अटैक को डिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नहीं जानता था कि उसके नतीजे में ये सब हो जाएगा जो उसने कभी नहीं चाहा था। तो वहीं से हम देखते हैं कि तीर उठता है जो कि गॉड ऑफ वॉर है एसगार्डियन, और कहता है कि वॉलस्टैक इतना बड़ा मुजरिम कैसे बन गया और आखिरकार ये वॉलस्टैक इतना बड़ा निकम्मा कैसे हो सकता है जिसने इतना बड़ा हंगामा कर दिया है मोर्टल्स के बीच, और मुझे बताओ कि आखिरकार वो इस वक्त है कहाँ पे। तो होगन बताता है कि इस वक्त वो सुरक्षित है तीर, वो जो है ब्रोकस्टोन ओक्लाहोमा की फोर्सेस के पास जाके खुद उसने अपने आप को सबमिट करवा दिया है ताकि ऑसबॉर्न जैसे ह्यूमन के नुकसान से वो बच सके। तो बाल्डर बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि वो लोग खामोश बैठने वाले हैं। तो होगन बोलता है कि हाँ, मैं जानता हूँ कि हम लोग ऑसबॉर्न के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते हैं किसी भी तरीके से, लेकिन सिर्फ ऑसबॉर्न ही नहीं है जो कि इस लैंड के रूल्स को या लॉस को बनाता है, उसने अपने यहाँ पे जाके लोकल वॉचमैन के हवाले अपने आप को कर दिया है। तो वहीं से फेंड्राल बताता है कि वो अपनी इस काम पे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है, उसको तो समझ में भी आ रहा कि वो हमसे नजर किस तरह से मिलाएगा। तो वहीं से बाल्डर बोलता है कि ये बहुत ही अच्छी बात है और मैं इससे काफ़ी सरप्राइज भी हूँ कि वॉलस्टैक ने एक पहली बार जिंदगी में ऑनरेबल और अच्छा कदम उठाया है, लेकिन मिडगार्ड के बच्चे इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होंगे क्योंकि उन लोगों के रिश्तेदारों का खून जो बहा है, हम जानते हैं कि ये दर्द कैसा होता है क्योंकि हम इसको बहुत बार महसूस कर चुके हैं। तो तुम लोग उनको जाके बता दो फेंड्राल और होगन, अगर उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है या उनको कोई भी चीज़ ऐसी चाहिए जिसके जरिए हम उनका गम हल्का कर सकते हैं तो हम यहाँ पे खड़े हुए हैं उनसे कंधे से कंधा मिला के, जो कुछ भी उनको चाहिए हम प्रोवाइड करेंगे। फेंड्राल और रोगन, आओ बैठो, आज रात हमें इस टेबल के ऊपर ज्वाइन करो और उसके बाद अगर तुम जाना चाहो तो थॉर के साथ जा सकते हो, लेकिन एसगार्ड ने तुम्हें बहुत मिस किया है और मैं चाहता हूँ कि आज की रात तुम हमारे साथ यहाँ पे बैठ के डिनर करो।
तो हम देखते हैं कि बार्डलर फेंड्राल और होगन को यहाँ पे इसलिए रोक रहा है क्योंकि आपको याद है कि जब थॉर को जो है एसगार्ड से बैनिश किया गया था तो उसके साथ लेडी सिव और वॉरियर 3 भी जो है साथ थॉर के चले गए थे, वो नहीं रुके थे यहाँ एसगार्ड के अंदर, और इसलिए वो सिर्फ यहाँ पे खबर देने के लिए आए थे। लेकिन यहाँ पे बार्डलर बोल रहा है कि तुम लोग बहुत दिनों के बाद आए हो, तो इसलिए हमारे साथ डिनर करके जाना। लेकिन हम अचानक देखते हैं कि एसगार्ड के हॉल्स के अंदर एक बूढ़ा सा आदमी आता है स्टिक के साथ और कहता है कि हाँ, इनको ज्वाइन कर लो अभी, क्योंकि हो सकता है कि ये तुम्हारा फाइनल चांस हो, क्योंकि ये रात एसगार्ड की आखिरी रात होने वाली है। और हम देखते हैं कि वहाँ अजीब गरीब बुड्ढा अपने एक प्रोफेसी लेकर आया होता है और कहता है कि मेरे दिमाग में अभी एक विजन आया है, मैंने एक झलक देखी है फ्यूचर की, मैंने ये देखा कि गॉड्स हमारे ऊपर उतर आए हैं, गॉड्स आसमान से उतर आए हैं और हमें जिबा कर रहे हैं एक भेड़ बकरियों की तरह, वो हमें यहाँ पे काटते फिर रहे हैं और हर तरफ दिख रहा है आसमान के अंदर के वेलकिरीज आई हुई हैं, ये एसगार्ड का फॉल है। लेकिन वहीं से बार्डलर बोलता है कि कनत जरा आराम से, अपने आप को इतना डिस्ट्रेस करने की कोशिश नहीं करो, तुम्हारे विजन हमेशा गलत ही होते हैं। तो बोलता कि नहीं, इस बार मैं कुछ गलत नहीं देख रहा हूँ, इस बार जो मैंने देखा है वो बिल्कुल ठीक है, कल हमारा डूम हमारा इंतजार कर रहा है और मैंने ये भी देखा है कि कल का सूरज देखने के लिए मैं जिंदा नहीं रहूंगा, ये मेरे आखिरी कुछ घंटे हैं और मैं इसलिए ये बात आप तक पहुंचाने के लिए आया हूँ। और जो विस्पर्स मैंने सुने हैं अपने कान के अंदर, वो मुझे सिर्फ एक ही चीज के बारे में बता रहे हैं कि एसगार्ड उसका खात्मा होकर रहेगा। और हम देखते हैं कि यहाँ पे तीर उठता है गुस्से में और कहता है कि खामोशी से यहाँ पे आके बैठ जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हारे होठ तुम्हारे मुंह से खींच लूं। हम जो है माइटीएस्ट वॉरियर्स हैं, हमारा एक छोटा सा बच्चा भी जो है मिडगार्ड वालों को जाके आसानी से क्रश कर सकता है, उनकी कोई मशीन हमारे ऊपर कोई काम नहीं करेंगी, हम लोग इमोर्टल हैं। तो तुम्हें क्या लगता है कि उनके पास कौन सी उम्मीद है जो हमारे खिलाफ वो खड़े हो सकते हैं? और वहीं से हम देखते हैं कि हेमडाल बैठा होता है और कहता है कि तीर बिल्कुल ठीक कह रहा है, क्योंकि अगर उनके पास ऐसी कोई ग्रेट मैनेज फोर्स होती जो एसगार्ड को नुकसान पहुंचा रही होती और वो एसगार्ड की तरफ आ रही होती तो एसगार्ड का वॉचमैन यानी कि मैं उसको ऑलरेडी आते हुए देख लेता। लेकिन मैं जब देख रहा हूं तो मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है। तो वहीं से कनत बोलता है कि तुम बिल्कुल गलत हो हेमडाल, कल तुम्हें इसके बारे में पता चलेगा कि तुम अपनी ड्यूटी सही तरीके से नहीं कर रहे हो, तुम अपनी ड्यूटी में फेल हो गए हो। और तुम तीर ऑफ बैटल्स, तुम तो गॉड ऑफ बैटल मानते हो अपने आप को, इस बात को याद रखना कि जब एसगार्ड गिरेगा तो एसगार्ड के साथ तुम भी मरोगे, गॉड ऑफ वॉर विल डाई। क्या तुम मुझे सुन रहे हो तीर? तुम्हें जो है काट के उनका खाना बना दिया जाएगा। हम लोग सब जो है वो हेल बाउंड हो चुके हैं, अब हमारा बचने का कोई रास्ता नहीं है, तुम लोगों को मेरी बात माननी ही होगी। लेकिन हम देखते हैं कि पीछे से लोकी उठकर आता और कहता है कि किनेथ बस बहुत हो गया, अपने आप को जरा खामोश रखो, अगर तुम्हें अपनी प्रोफेसी पे इतना ही विश्वास है तो बताओ इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि तुमने जैसा कि कहा कि तुम्हारा आखिरी आवर है, इसके बाद तुम मर नहीं वाले हो। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पे तुम कोई प्रोफेसी या लेकर आए हो हमारे साथ या किसी स्पिरिट के जरिए बात कर रहे हो, बल्कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुमने आज कुछ ज्यादा ही शराब पी ली है और उसके नशे में तुम ये सारी बातें कर रहे हो। चलो मैं अपने पुअर ब्रदर को बेड तक लेके जाता हूँ, मैं इसका ध्यान रखता हूँ, आप लोग को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, बस इसने शायद ज्यादा पी ली है आज के लिए। और इस तरह हम देखते हैं कि लोकी वहां से कनत को ले जाता है और वहीं से केनेथ बोलता है लोकी मैं इस बात को जानता हूँ कि तुमने अब तक कुछ ना कुछ सेंस जरूर कर लिया होगा, क्या तुम्हें भी मुझ पर विश्वास नहीं है? तो लोकी बोलता है कि ओह हाँ, मुझे तुम पे पूरा विश्वास है, लेकिन मेरी बात जरा गौर से सुनो, मुझे बताओ कि आखिरकार तुमने क्या सुना है, तुम्हारे विजन्स में क्या आया है? और इस तरह हम देखते हैं लोकी उसको एक कमरे में ले आता है जो उसका बेडरूम होता है और वो बताता है कि मैंने गार्ड्स के बारे में कुछ सुना है कि गार्ड्स को बदला जाने वाला है, वो भी आज रात, और शायद वो अब तक हो भी चुका हो। कहने तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये मिडनाइट के अंदर ही होना है और वो जो तुम कह रहे थे वो कल होगा, तुम्हारी प्रोफेसीज वो बिल्कुल सच होने वाली हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि लोकी कनेथ का काम तमाम कर देता है। अब यहाँ से हम 4.5 आवर्स पहले शिफ्ट होते हैं रैग्नारॉक से, जहाँ हम देखते हैं कि हेमडाल सो रहा होता है और उसकी अचानक आंख खुलती है और उसको आवाज आती है कि अवेक हेमडाल, उठ जाओ। तो हेमडाल बोलता है कि लोकी आखिरकार ये सब क्या है? तो कहता है हो सकता है और हो भी नहीं सकता है, लेकिन तुम्हारी जो मसले हैं वो इन सारी छोटी मोटी चीज़ों से बहुत ज़्यादा बड़े हैं। तो हेमडाल बोलता है कि आखिरकार ये क्या है, मैं किस जगह पे मौजूद हूँ? मैं तुम्हें उठाने के काबिल तो हूँ नहीं क्योंकि तुम काफ़ी शक्तिशाली हो, तो इसलिए मैंने तुम्हारा पूरा का पूरा बेड चैम्बर ही यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। तुम इस वक्त एसगार्ड की गहराइयों के बहुत ही नीचे हो और इस जगह को मैंने मंत्र से ढक दिया है। अगर इसके बाहर तुमने कदम रखने की कोशिश करी तो अपने जिम्मेदार तुम खुद ही हो गए, क्योंकि मैं इस बात को जानता हूँ कि एसगार्ड के ऊपर कोई भी हमला करने के लिए नहीं आ सकता है बिना तुम्हारे जाने। तुम हर चीज़ को पहले ही जान जाओगे। मैं यहाँ पे छोटी सी ट्रिक चल रहा हूँ कि मैंने उसी चीज़ को वहाँ पे फंसा दिया है जो किसी के वो बात ना बता सके कि आगे क्या होने वाला है और उनको क्या दिख रहा है। अब तुम्हें जो करना है वो कर सकते हो, लेकिन इस बात को याद रखना कि अगर तुमने ये मैसेज जाके अपने राजा तक पहुंचाया तो वो तुम्हें सिर्फ तुम्हारी डेथ तक ही लीड करेगा। और इस तरह हम देखते हैं कि लोकी ने हेमडाल को कैद कर दिया, क्योंकि हेमडाल को तो हर चीज़ के बारे में पहले से पता चल जाता है। और हेमडाल अपनी आंखें खोलता और कहता है नहीं, ये एक ऐसी फोर्स हमारे पास आ रही है जो नंबर में बहुत ही ज्यादा है, ये तो एक सीज है एसगार्ड के खिलाफ। और इस तरह हम देखते हैं कि हेमडाल को नजर आ रहा होता है कि किस तरह से सेंट्री और सारी फोर्सेस आ रही हैं। और वहीं पे हेमडाल चिल्लाता है कि अवेक एसगार्ड, हमें जागना होगा। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही हेमडाल उस दीवार से बाहर जाने की कोशिश करता है उसको एक जोरदार झटका लगता है और वो वापसी वहां पे आके गिर जाता है। इसी तरह हम 4 घंटे पहले शिफ्ट होते हैं रैग्नारॉक से, जहाँ पे हम देखते हैं कि कैरला यहाँ पे मौजूद होती है और कहती है कि मेरा नाम कैरला है, मैं जो हूँ लाइट और स्काई के जरिए पैदा हुई हूँ और सनराइज और विंड के जरिए, और तुम। और इस तरह उसको बिल की आवाज़ याद आ रही होती है और वो कहता है कि मैं हूँ बिल, मैं पैदा हुआ हूँ वेल बिल्स के जरिए।
इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे केरला को जो है विलियम बहुत ही ज़्यादा याद आ रहा होता है, क्योंकि आपको याद होगा कि थॉर के लास्ट एपिसोड में विलियम के साथ क्या हुआ है, और इसलिए वो विलियम की रिस्पेक्ट्स पे करने के लिए उसके घर पहुंचती है और वहाँ पे दो बूढ़े बूढ़ी होते हैं तो उनसे पूछती है क्या आप लाइन ऑफ बिल्स में से हैं, मेरे पास आपके बेटे के बारे में कोई खबर है। और इस तरह हम यहाँ से 1 घंटे पहले शिफ्ट होते हैं रैग्नारॉक से, जहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पे हेमडाल की हालत बहुत ही बुरी हो चुकी है, क्योंकि वो यहाँ से निकलने की पूरी कोशिश कर रहा है लेकिन वो निकल नहीं पा रहा है। और वहीं से वो बोलता है अभी हमारे पास सोग मनाने का वक्त नहीं है, एसगार्ड स्लम्बर्स और वो आ रहे हैं। वो अपने साथ ब्लैक रेज को लेकर आ रहा है जिसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ सन की शक्तियां हैं और उसके पीछे हंड्रेड्स ऑफ सो कॉल्ड हीरोज उसको फॉलो कर रहे हैं। अभी भी वक्त है, अभी भी हमारे पास वक्त है, हम कुछ कर सकते हैं। एसगार्ड तुम्हें जागना होगा, एसगार्ड तुम्हें जागना होगा, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, डैम मी ओडिन, और हम सबको बचा लेना। और इस तरह वक्त आता है द सीज ऑफ एसगार्ड का, जहां हम देखते हैं कि सारी की सारी फोर्सेस अब जो है मिडगार्ड पहुंच चुकी हैं, जहां पे सेंट्री ने एसगार्ड के अंदर आर पार होकर गुजर चुका है। और यहाँ से हमें बताया जा रहा है कि अब सीज शुरू होके 1 घंटा हो चुका है, जहां हम देखते हैं कि तीर यहाँ पे दरवाजा तोड़ते हुए आता और बोलते हैं कि केनेथ कहाँ हो तुम, मेरे ख्याल से तुम कल ठीक कह रहे थे, मुझे बताओ कि अब हमारे साथ आगे क्या होने वाला है, आखिरकार तुमने और क्या देखा था। लेकिन हम देखते हैं कि जब उसके कमरे में घुसता है तो वो मरा हुआ होता है, तो तीर बोलता है कि तुमने कुछ भी नहीं देखा था, तुम बिल्कुल ठीक थे, लेकिन हाँ मैं तुम्हारी फेट को डिफाई करता हूँ, मैं आज जंग के लिए जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए, और मैं बता दूंगा कि तुमने जो देखा था वो गलत था। और इस तरह हम ब्रोकस्टाउन ओक्लाहोमा के एक पुलिस स्टेशन के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे वोल्स्टैग बोलता है कि मुझे बताइए यहाँ पे सब क्या चल रहा है, वरना मैं, तो पुलिस वाले बोलते हैं वरना आप क्या करेंगे मिस्टर वोल्स्टैग, आप इस वक्त एक प्रिजनर हैं, सही कहा मैंने, और काइंडली अपने हाथ उन बार से जरा दूर रखिए, क्योंकि हम देखते हैं कि वोल्स्टैग यहाँ पे गुस्से में उन बार्स को ही टेढ़ा कर देता है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि एसगार्ड के अंदर जब सीज हो रही है तो उसका शोर शराबा यहाँ तक तो आ ही रहा होगा। तो वहीं से वोल्स्टैग फौरन उन बार्स को ठीक कर देता है, कहता है कि बिल्कुल आप जैसा कहें, लेकिन प्लीज मुझे बता दीजिए, मैं हमेशा से इस तरह के लम्हात में अपने आप को संभाल नहीं पाता हूँ, ये मेरा नेचर है, प्लीज आप मेरी मदद कीजिए। तो वहीं से वो पुलिस वाला बाहर देखता है और कहता है कि मेरे ख्याल से वो लोग जो हैं एसगार्ड के ऊपर अटैक कर रहे हैं, एवरीवन जरा यहाँ पे देखो। और इस तरह हम देखते हैं कि वो टीवी के अंदर जब देखता है तो वहाँ पे दिखाया जा रहा होता है कि किस तरह से थॉर गिर चुका है और सारे के सारे लोग उसके ऊपर टूटे पड़े हैं। तो वहीं से वोल्स्टैग बोलता है कि ये सब मेरी गलती है। वहीं से हमको देखते हैं वो पुलिस वाले बात कर रहे होते हैं कि इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो दूसरा पुलिस वाला अपने चाबियां निकालता और कहता है कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मिस्टर वोल्स्टैग मुझे लगता है कि आपके पास कुछ जगह है जहाँ पे आपका होना ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ से। और इस तरह देखते हैं कि वो पुलिस वाला वोल्स्टैग को आज़ाद कर देता है और कहता है कि मेरे ख्याल से तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन मैंने जो गुनाह किया है मैं उसके जस्टिस के लिए यहाँ पे वापसी ज़रूर लौट कर आऊँगा। तो वहीं से दूसरा पुलिस वाला बोलता है कि हाँ इस बात को मेक श्योर ज़रूर करना कि तुम हमारे पास वापसी लौट कर आओ, वरना हमारी जॉब खतरे में पड़ जाएगी। तो वहीं से वोल्स्टैग जाते हुए एकदम रुक जाता है और कहता है कि मैं ये फाइट को लड़ूंगा कैसे, क्योंकि यहाँ पे लोगों ने तो मेरे और थॉर के बारे में पता नहीं क्या क्या झूठ बोले हुए हैं, मैं तो सिर्फ एक वॉरियर हूँ, तो मैं इस तरह की चीज़ों को कैसे फेस करूंगा। तो वो पुलिस वाला बोलता है मेरे ख्याल से मेरी माँ हमेशा क्या करती थी कि तुम्हें अगर किसी चीज़ की शुरुआत करनी है तो एक अच्छे सच के साथ करो। तो वहीं से वोल्स्टैग बोलता है कि ये बात तो ठीक है, लेकिन मैं इतने सारे लोगों से एक साथ कैसे बात कर सकूंगा। तो वहीं से वो पुलिस वाला बोलता है कि आज के दिन में हमारे पास एक मशीन है जो ये काम कर सकती है। और इस तरह देखते हैं वोल्स्टैग अपनी रिकॉर्डिंग करना शुरू करता है और दुनिया के साथ ये एक मैसेज शेयर कर रहा होता है और कहता है कि हेलो मोर्टल्स, मैं हूँ वोल्स्टैग द वॉल्यूमिस्ट ऑफ एसगार्ड, और आज मैं आपके साथ इस मशीन के जरिए बात कर रहा हूँ। ओह क्या तुम इस बारे में श्योर हो कि ये मशीन चल रही है? तो पुलिस वाला कहता है हाँ बिल्कुल मिस्टर वोल्स्टैग, आप बात कीजिए। तो मुझे जल्द से जल्द आपके साथ ये बातचीत कर लेनी चाहिए। मैं आपको सिर्फ ये बात यहाँ पे बताने के लिए आया हूँ कि कल रात जो शिकागो सिटी के अंदर इवेंट्स हुए हैं वो बहुत ही अफसोसनाक इवेंट था जिसके अंदर मेरा भी कुछ हिस्सा था, लेकिन मैं उसमें जानबूझ के नहीं घुसा था, मुझे उसका हिस्सा बनाया गया था, मुझे अटैक किया गया था कुछ रोक्स के जरिए। मैं जो हूँ उनको अच्छी तरीके से डिस्क्राइब भी कर सकता हूँ कि मुझ पे किन लोगों ने अटैक करा था। एक आदमी जो थोड़ा मेटल टाइप का था, एक एरी सी लेडी थी और कुछ अजीबोगरीब दिखने वाले लोग थे, उन्होंने मेरे ऊपर असल्ट करा और मैंने सिर्फ उनके असल्ट को ब्लॉक किया था और कुछ भी नहीं। लेकिन जब मैंने अपने गार्ड को हटाया और देखा कि मेरे ब्लॉक करने की वजह से यहाँ पे क्या हुआ है तो मैं बहुत ही ज़्यादा अफसोस में था। मैंने इस बात को कभी रियलाइज़ नहीं करा था कि मैं अगर सिर्फ उनका एक ग्लो इस तरह से डिफ्लेक्ट करूँगा तो उससे ये सब हो जाएगा। अगर ऐसा होता तो मैं ये कभी भी ना करता, ये मेरी बहुत ही बड़ी गलती है। मैं मानता हूँ कि ये तलवार बहुत स्ट्रॉन्ग और मेरे हाथ भी बहुत ही मजबूत हैं, लेकिन वहाँ पे जो हुआ है वो सब करने के लिए मेरे पास वो शक्तियाँ मौजूद ही नहीं हैं, और अगर मेरे पास वो शक्तियाँ होती भी तो मैं कभी आप लोगों के साथ ये नहीं करता। और मैं क्या सोच रहा था, लेकिन मैं देखते हैं पुलिस वाला आता और कहता है कि मेरे ख्याल से बहुत है मिस्टर वोल्स्टैग। और वहीं से वो पुलिस वाला आके बोलता है कि मिस्टर वोल्स्टैग और उनके दोस्त यहाँ पे एक लंबे अरसे से हमारे साथ रह रहे हैं और मैंने उनको कभी भी कुछ बुरा करते हुए नहीं देखा और ना ही किसी से सुना है कि उन्होंने कुछ गलत किया हो। वो तो यहाँ पे एक शॉप के अंदर काम करते हैं और हमारे लिए ज़बरदस्त किस्म के ऑमलेट्स बनाते हैं। मेरे ख्याल से इतना आप लोगों के लिए बहुत होगा। और इस तरह वो कैमरा बंद कर देता है। इस तरह हम देखते हैं सीज के 30 मिनट बाद न्यूज़ में ये बताया जा रहा होता है कि जो फुटेज हमारे सामने आई थी खतरनाक किस्म की, जिसमें बहुत बुरा इंसान के साथ किया जा रहा था इस पे लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं और अब ऐसा लग रहा है कि ये फुटेज जो है इंटरनेट वगैरह से हर जगह से गायब होते जा रही है।
इस तरह हम देखते हैं कि टॉक शोज के अंदर भी सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर बात हो रही होती है कि आखिरकार हैमर उन लोगों के पीछे क्यों जा रहा है। वो चाहता तो उससे भी उनको अरेस्ट कर सकता था, लेकिन वो ये सारे के सारे मर्डर क्यों कर रहा है। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे सब कुछ जो है लोग बहस कर रहे होते हैं कि हमें इनको अरेस्ट करना चाहिए, हमें इनको पकड़ लेना चाहिए या हमें इनको खत्म कर देना चाहिए। और इस तरह हम देखते हैं कि आसमान के अंदर थॉर उड़ता हुआ जा रहा होता है। तो वो पुलिस वाला बोलता है कि थॉर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मतलब जब लास्ट टाइम तुम्हें फुटेज में देखा था तुम्हारी हालत काफ़ी बुरी थी, लेकिन हम देखते हैं कि हमें यहाँ थॉर तो नजर आ रहा है लेकिन कुछ अलग नजर आ रहा है। तो वो पूछता है मुझे बताओ कि वो प्रिजनर कहाँ है। तो पुलिस वाला कहता है कि उस प्रिजनर को हमने यहाँ से आज़ाद कर दिया, वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो वो बोलता है कि फूल्स हो तुम लोग, हटो मेरे रास्ते से। और हम देखते हैं कि वॉलस्टैग वहाँ पे आता है और कहता है कि थॉर तुम्हें देख के बहुत अच्छा लगा, मैं तो डर गया था जब मैंने वो न्यूज़ में देखा, लेकिन तुमने ये अपने पुराने कपड़े क्यों पहने हुए हैं। लेकिन हम देखते हैं कि थॉर उसके ऊपर आके अटैक करता है और बोलता है कि साइलेंस, तुम्हें उसकी कीमत चुकानी होगी जो तुमने किया है मर्डरर, और आज ये ट्रू एसगार्डियन तुम्हारा सेंटेंस तुम्हें डिलीवर करेगा। ये क्या कर रहे हो, तुम थॉर नहीं हो सकते हो, ये किस किस्म की मैडनेस है। तो वहीं से हम देखते हैं कि वो अपना हैमर चमकाता है और बोलता है कि मैडनेस तो ये है कि जो तुमने मुझे सोचा कि मैं असली वाला थॉर हूँ जो कि तुम्हें यहाँ पे मारने के लिए आया है। ये कोई मैडनेस नहीं है, ये सिर्फ जस्टिस है, क्योंकि मैं हूँ रैग्नारॉक। यहाँ पे जो आप थॉर जैसा शख्स देख रहे हैं दरअसल थॉर नहीं है, बल्कि थॉर का ये वो क्लोन है जो कि टोनी स्टार्क और रीड रिचर्ड्स ने मिलकर बनाया था, जिसको इन्होंने रैग्नारॉक का नाम दिया था। और हमें पता है कि सिविल वॉर वाले इवेंट में तो रैग्नारॉक खत्म हो गया था, लेकिन उसके बाद रैग्नारॉक की बॉडी जो है इनिशिएटिव के पास चले गई थी और वहां पे टोनी स्टार्क ने उसको दोबारा से रीबिल्ड किया था। और जब इनिशिएटिव जो है नॉर्मन ऑसबॉर्न के हाथ लग गया तो उसने रैग्नारॉक के ऊपर भी अपना कंट्रोल कर लिया। तो अब इसने यहाँ पे वॉलस्टैग से निपटने के लिए यहाँ पे भेज दिया है, ताकि जो उनका एक गवाह है जो इस बात की गवाही दे रहा है कि वहां पे लोगों के ऊपर अटैक किया गया था वो ही मर जाए, तो इस तरह ऑसबॉर्न अपने आप को साफ कर सके। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे रैग्नारॉक जो है वॉलस्टैग को मारने के लिए पहुंच चुका है। टू बी कंटिन्यूड।